और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बजट जारी कर दिए हैं और हम आ गए हैं बनारस के शहीद उद्यान में और थोड़ा सा लोगों से जानेंगे कि इस बजट को लेकर इनकी क्या राय है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। बजट यूपी सरकार ने पेश कर दिए, क्या कहेंगे अब इसके क्या क्या किए हैं पहले तो यह बताइए तब तो समझेंगे हम। क्या क्या किए नहीं, हैं आप तो देखे नहीं है क्या? हाँ, हमको नहीं, तो पता ही है कि क्या क्या नहीं, किए हैं, हाँ, लेकिन हम ये जानना चाहते मोटा हैं। मोटा बता दीजिए। हाँ? मोटा मोटा ऐसे उसके ऊपर उसका आंसर दे बहुत देंगे। सारे लोग कह रहे हैं कि चुनावी बजट है। देखो ऐसा है ना, जो होता है अच्छा ही होता है, हम तो उसको अच्छा ही मान के चलते हैं। अपोजिशन तो होता ही है। अपोजिशन तो कहेगा कहेगा, वो भी दूसरे पार्टी के रहेंगे, वो भी वही कहेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से हमको कुछ नहीं लगता। हमने कहा ठीक है, जो होता है अच्छा होता है, हम तो इसी बेस पर चलते हैं। सरकार की कुछ नीतियों के बारे में बताएंगे? नीतियाँ देखो, शासन सही होना चाहिए। आज गाड़ी चलती है उसमें ब्रेक रहना चाहिए। तो गाड़ी चलती है उसमें ब्रेक रहना गाड़ी चाहिए। चलती है उसमें ब्रेक रहना चाहिए। ब्रेक रहना आपको लगता है कि इस गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं? चाहिए। हाँ, ब्रेक है। ब्रेक है। पूरा बढ़िया से ब्रेक है कि बस हल्का देखो, सा? 19-20 चलता रहता है। ये बिल्कुल सब बिल्कुल सही नहीं हो जाएंगे। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ रहता है। अच्छा, कुछ न कुछ खासियत हर आदमी के पास रहता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव को लेकर ठीक ही है, जो चल रहा है सब ठीक ही है। क्या कहेंगे। इधर किधर इस बार किधर किधर जा रहा है मिजाज आपका? हम तो पहले से वही थे, आज भी वही है। हाँ? पहले भी वही थे, आज भी वही है। अरे तो क्या थे वो तो बता। हाँ, क्या थे वो? जो प्रेजेंट में चल रहा है, पहले भी हम उसी के थे। पटेल में? जो प्रेजेंट में चल अच्छा, रहा है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? कांग्रेस चल रहा है हाँ, प्रेजेंट में? हाँ, प्रेजेंट में प्रेजेंट में कांग्रेस बीजेपी चल रही है। हाँ। हम पहले से उसी थे, आज अच्छा भी वही है। अच्छा, पहले से भी पहले से भी कांग्रेस थे, थे और आज भी बीजेपी के पहले से थे। बिल्कुल खुल नहीं रहे हैं। बजट आ गया है, क्या कहेंगे? बजट के बारे में अभी हम तो कुछ पढ़े नहीं। हाँ। और बजट आया है तो जनता के हित के लिए आया होगा। विपक्षी लगातार ये करे कि चुनावी बजट है। तो भाई, हम अपना बजट पेश किए हैं तो विपक्ष के लोग जो है अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमको तो बजट सही अच्छा, है। एक चीज बताइए, आप लोग की उम्मीद होती है सरकार से कि हम जैसे आप आम लोग चाहते हैं कि बजट अच्छा हो, हमारे हक में हो, थोड़ा सा रोजगार का बात हो और भी चीजें को थोड़ा सा दूर करे, तो इस पे आप लोग नहीं ध्यान देते हैं? नहीं, बजट इनको देना चाहिए कि नौजवानों को जो है रोजगार मिले, नौकरी मिले, किसानों को जो है अच्छी फसल कैसे हो उसके लिए बजट देना चाहिए कि जिससे जनता को जो है कि राहत मिले। जब अन्न होगा तभी तो हम जनता को राहत मिलेगी। और इस टाइप से बजट बनाना चाहिए कि गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को लाभ हो, जिससे जनता को भी लाभ हो। ज़्यादा गेहूँ उत्पत्ति होगी तो सस्ता होगा, चावल ज़्यादा होगा तो चावल भी सस्ता होगा। तो उसका उपाय तो इन सरकार को ही करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार को ही बनाना चाहिए कि किसानों को क्या बेनिफिट अच्छा, दे। एक चीज से सवाल आता है कि किसान नौजवान आपको लगता है कि सरकार से खुश है? देखिए, जहाँ तक हमारी अपनी बात है तो हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन और विरोध के लोग रहेंगे तो उनको विरोध ही करना है। और पक्ष के लोग हैं तो भाई उनको पक्ष लेना है। पर मैं एक कहूँगा कि अपनी बात हम कह रहे हैं कि धर्म का काम करते हुए भी जनहित का काम करना चाहिए। केवल मंदिर से या मस्जिद से या गुरुद्वारे से या चर्च से समस्या का हल नहीं होगा। आपको जनहित का काम करना चाहिए, कोई भी सरकार हो, A to Z, लेकिन जनहित का काम करना चाहिए। जनता उनको चुनती है तो जनता के लिए करना चाहिए, न कि किसी को वैमनस्यता की तरह से देखना चाहिए। अच्छा, ये सबको बताइए। एक हाँ, भाव से ठीक है, देखिए। आपकी बात सही है, लेकिन चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव आते हैं जाते हैं, सब
सारे नेता, देश के हर पार्टी के नेता, जब चुनाव आता है सब अपनी अपनी बात रखते हैं और उसमें लोग लुभावने जो है नारे देते हैं, सब अपने पाले में खींचने की कोशिश करते हैं। तो जनता को जो अच्छा लगता है उसको जनता मत अपना देती है, हमको जो अच्छा लगेगा उसको हम अपना मत देंगे। क्रिया है कि चुनावी बजट है, इससे हट के पेश हुआ। ये चुनावी बजट पर उस पर नजर नहीं आ रहा है बस। अब बजट अच्छा है, खराब है, देश हित में है, नहीं है, वो चीजें अलग है, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं डाला गया है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर इस तरीके से विपक्ष का, आप क्या मानते हैं? आप विपक्ष का कहना है, हम ये मानते हैं कि चुनावी बजट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि बनारस में एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है, ये भी लोग कह रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज सही सुचारू रूप से सही से चल नहीं रहा है। रात को लोग जाते हैं नंबर लगाने और नंबर शाम को आता है। तो फिर ये बड़ी आबादी के देश में ही समस्या आएगी। जो आप पूछ रहे हैं सवाल, बड़ी आबादी का देश है, जैसे वो अमेरिकन है तो वहाँ आबादी कम है। तो आबादी जहाँ कम होगी वहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी लोगों को। आबादी का पोल्यूशन जिसको कहते हैं, जैसे पर्यावरण खराब हो गया, उसी तरह देश का आबादी से वो खराब हो गया। आबादी। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 24 के चुनाव में हमको लगता है कि भाजपा आएगी। लेकिन जिस तरीके से एक जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष छोड़ देते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, नौजवानों की बात करें, ये काफी नाराज हैं। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि ये नाराजगी रहेगी? हाँ। वो एक बात आपसे कहा, आबादी की जनसंख्या पोल्यूशन जो है, अब मान लीजिए कि एक साल में 1 करोड़ लोग पैदा हो गए, तो दूसरे साल वो कहाँ से 5 करोड़ की आबादी को लोगों को वो नौकरी देगा? ये समझा। देखिए बाबूजी, ये आपकी बातें सही है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने बजट पेश की थी उसमें नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन उसमें 6 लाख पद खाली हैं। सरकार चाहे तो उसको 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। ये अमेरिका से आए हुए हैं। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं। सुनिए 1 मिनट। जितना वहाँ अमेरिकी बैंक में सोना जमा है, भारत में उससे ज्यादा लोग पहन के सड़क पे घूम रहे हैं। चलिए ठीक है। आप क्या इस बजट को क्या मानते हैं? देखिए, पर्पस और एम जो है बजट का, किसी कंट्री का बजट का, कि डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नॉट रिलीजियस डेवलपमेंट। मनी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स टेम्पल, मॉस्क एंड दिस। ये डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट, education, health, poverty, how to eradicate, how to finish the poverty. All the people living below the poverty must come out of the poverty. So the total money of the country must go for, number one, education, because education is very important to develop the world. Number two, your health. So money must come to the health. Number three, there must be safety and security of the whole country or the world. So for security purpose, everybody must feel safe, everybody must feel comfortable, everybody must have good food, good drink, good shelter. So the money must go to develop this area, not to develop temple and Lord Rama and others. No, Rama is dead, Rama is not here. Okay, Rama is for everybody. लेकिन हमारा एम है कि जैसे यूएसए है, यूएसए क्यों डेवलप है? दे डोंट स्पेंड मनी फॉर द चर्च, नो, दे स्पेंड मनी फॉर नंबर वन एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड, द कॉस्टलीस्ट एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड और द रिचेस्ट एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड इज वेयर? इन यूएसए। ठीक है, तो देखिए इनका कहना ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, बात होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पे बात हो रही है, लेकिन ये सीधे तौर पे अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे चर्च पे बात नहीं होती है, लेकिन सिर्फ भारत में एक मंदिर पे बात होती है, विशेष पे बात होती है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।